10th क्लास इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, हम जो आपको बुक रीड करा रहे थे एनसीईआरटी की, वो बुक रीड उसकी तीन वीडियो आपकी हो चुके हैं। ये 4th वीडियो है और जो 4th वीडियो हमारी आपकी स्टार्ट होगी वो यहाँ से है, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच के बारे में हमने पढ़ लिया था इसे लास्ट वीडियो में। अब बताना हमें इम्पोर्टेंस क्या है पीएच की, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो हम निकालते, पीएच वैल्यू जो निकालते उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी बॉडी के लिए या हमारी लाइफ के लिए। तो आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, सभी जो पीएच से सेंसिटिव होते हैं। आवर बॉडी वर्क विद द रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8, जो हमारी बॉडी वर्क करती है, काम करती है, कितने पीएच के बीच काम करती है वो 7.0 से 7.8। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली ए नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, जो हमारी बॉडी है वो इसी पीएच पर काम कर सकती है। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, जब रेन जो वाटर होता है उसका जो पीएच वैल्यूज 5.6 से कम हो जाती है तो इज कॉल्ड एसिड रेन। तो उसमें एसिडिटी की क्वांटिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है और उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर्स, जब एसिड रेन वो फ्लो कर जाती है रिवर्स के अंदर, द लोअर द पीएच ऑफ द रिवर वाटर, और वो पीएच जो रिवर होती है उसके पीएच को भी कम कर देती है। कौन? जो बारिश के पानी का जो पीएच वैल्यू जो कम हुई थी। द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ, जो सर्वाइव करते हैं एक्वाटिक लाइफ, जैसे मछलियाँ होती जो भी इसके अंदर जीव जंतु होते हैं वाटर के अंदर, सच रिवर्स बिकम डिफिकल्ट, उनका जीना क्या कर देती है, दुर्लभ कर देती है। दुर्लभ मतलब डिफिकल्ट, कठिन कर देती है। एसिड इन आवर planets. The atmospheres of Venus is made up of thick white and yellowish clouds of sulfuric acid। जो एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस का वो किसका बना हुआ है? ये वो थिक वाइट, मोटी सफ़ेद एंड येलोइश पीली क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का बना हुआ। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट दिस प्लेनेट, क्या आप बता सकते हैं कि इस पे मतलब जीवन संभव है? नहीं होगा। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉइल, ये छोड़ दो। इसके बाद ये देखो, पीएच इन आवर डाइजेस्ट सिस्टम, जो हमारा पीएच होता है हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में उसका क्या रोल है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारा उधर है, जो स्टोमक है, पेट है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि एसिड तो हमारे लिए क्या होते हैं? डेंजरस होते हैं। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, लेकिन वो एसिड क्या वर्क करता है? डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमक, हमारे पेट को हानि पहुंचाए बिना हमारे उस फूड को, उस खाने को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टोमक प्रोड्यूस टू मच, और कभी कभी इनडाइजेशन में, अपच में जब ज़्यादा खा लेते हैं तो स्टोमक प्रोड्यूस कर देता है टू मच एसिड, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देता है HCl, एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन, और ये किसका कारण होता है? पेन का और इरिटेशंस का। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन, इससे छुटकारा पाने के लिए, टू गेट रीड ऑफ दिस पेन, रीड मतलब होता है छुटकारा। टू गेट रीड दिस ऑफ पेन पीपल यूज बेस कॉल्ड एंटासिड, जो लोग जो यूज़ करते हैं, कौन सी दवाई करते हैं? एंटासिड। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, और ऐसी ही दवाइयों के बारे में हमने स्टार्टिंग में आपसे बात की थी। दीज एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, और जो ये एंटासिड होते हैं ये क्या कर देते हैं? जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, ए मिल्ड बेस, मतलब उसमें मिल्ड की बेस की मात्रा कम होती है, मिल्ड मतलब कम। इज़ ऑफ्टन यूज फॉर दिस पर्पज, उस दवाई का उपयोग किया जाता है इस पर्पज़ के लिए। जब हमारे पेट में अपच की क्वांटिटी या HCl की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो कौन सी दवाई यूज़ करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, उसी का ये पार्ट है। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके, जो पीएच चेंज होता है वो हमारे टूथ डीके मतलब दांतों का संचार भी करता है। ये कॉज कारण है ऑफ टूथ टूथ दांत, डीके मतलब संचारित मतलब खराब होना, डीके।
टूथ डीके स्टार्टेड व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। जब हमारे मुंह का माउथ मतलब मुंह का पीएच 5.5 से कम होने लगता है तो क्या होने लगता है, टूथ डीके होने लगता है। टूथ एनिमल्स मेड अप ऑफ ए कैल्शियम फॉस्फेट, ये टूथ किसके बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के। इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, और जो हमारी बॉडी का सबसे कठोर भाग है। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, पानी में नहीं घुलता, बट इज कॉर्ड व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज बिलो 5.5। लेकिन जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो ये ख़राब होने लगते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड, हमारे मुंह के अंदर जो हम खाना खाते हैं, वो जो खाना खाने के बाद जब हम ब्रश नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है, जो वो बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर रह जाते हैं वो इस पीएच को कम करते हैं। और पीएच हमारे मुंह के अंदर जब 5.5 से होने लगता है तो हमारे दांतों का क्षय होने लगता है, मतलब ख़राब होने लगते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन द माउथ, और इससे बचने का सही तरीका क्या है, अपने मुंह को साफ रखो, ब्रश करो खाना खाने के बाद, ईटिंग फूड। यूजिंग टूथपेस्ट यूज करो विच आर जनरली बेसिक, जो बेसिक होते हैं। बेसिक मतलब जिनके अंदर बेस पाया जाता है। फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन यूटिलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके, और जो ये होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे दांतों को साफ करते हैं, टीथ डेके न्यूट्रलाइज, और जो हमारे मुंह के अंदर जो पीएच बढ़ गया था उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, प्रिवेंट करते हैं हमारे टूथ डीके से, दांतों को खराब होने से बचाते हैं। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल, सेल्फ डिफेंस मतलब समझते हो, आत्मरक्षा बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। जो एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर भी केमिकल्स ये जो होते हैं, ये एसिड वाले। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय ए हनी बी, आपने देखा हो जब आपको मधुमक्खी डंक मार देती है। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड, वो क्या करती है, उस डंक के थ्रू हमारे अंदर क्या छोड़ देती है, एसिड छोड़ देती है, विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, जो हमें क्या करता है, पेन करता है, इरिटेट करता है। यूज़ ऑफ मिल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, और फिर हम क्या यूज़ करते हैं, मिल्ड बेस मतलब कम क्षारक वाला कोई भी दवाई, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, ऑन द स्टंग एरिया, जहाँ पे उसने डंक मारा उस एरिया पर, एंड गिव्स रिलीफ, और हमें वो राहत देता है। स्टिकिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन, और स्टिंग हेयर्स ऑफ नेटल्स, एक नेटल एक होता है, प्लांट्स होता है जो जंगलों में पाया जाता है। लीव्स इंजेक्ट, उनकी लीव से निकले होते हैं, इंजेक्ट मतलब निकले होते हैं कांटे कांटे से, मेथेनोइक एसिड कॉजिंग, और उसके अंदर क्या होता है, मेथेनोइक एसिड होता है, कॉजिंग बर्निंग पेन, और जब हमें वो छू जाते हैं, जब हमारे बॉडी के अंदर वो छुप जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमें इरिटेट करते हैं, कॉजिंग ऑफ पेन, पेन का कारण होते हैं। उसके बाद आता है नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन, जो हमारी नेचर होती है वो अगर वो हमें ऐसे ही मतलब पेड़ पौधे वहाँ पे होते हैं तो वो हमें न्यूट्रलाइजेशन वाले ऑप्शन भी प्रोवाइड करती है। जैसे एग्जांपल, ये जो वो ये पौधा है, प्लांट से कौन सा, नेटल का। नेटल इज द हर्बिकुअस प्लांट्स, मतलब एक प्राकृतिक, हर्बिकुअस मतलब होता है प्राकृतिक, हर्बेसियस बोलते हैं, हर्बिकुअस बोलता है कोई इसको। प्लांट विच ग्रो इन ए वाइल्ड, जो कहाँ पर मिलता है, जंगलों में मिलता है। इट्स लीव्स हैव स्टिकिंग हेयर, स्टिकिंग होते हैं डंक के कांटे की तरह के, उसके अंदर क्या होते हैं, बाल होते हैं, ये जो साइड में दिख रहे हैं आपको। विच कॉज पेनफुल, जो किसका कारण होते हैं, पेन का। स्टिंग व्हेन टचिंग, ऐसी एक्सीडेंटली जब अचानक से वो हमसे टच हो जाते हैं। दिस इज ड्यू टू द मेथेनोइक एसिड सीक्रेटेड बाय देम, और ये किसके कारण होते हैं, मेथेनोइक एसिड सीक्रेटेड मतलब फैला देते हैं हमारे अंदर। ए ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग, ए ट्रेडिशनल रेमेडी, ट्रेडिशनल मतलब प्राचीन, एक रेमेडी है जो रबिंग की जाती है, रगड़ा जाता है। द एरियाज ऑफ द लीफ ऑफ द डक प्लांट्स, और वो किसका लीफ होता है, डक नामक एक प्लांट्स होता है, उसकी पत्ती को वहाँ पर रगड़ा जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, बेस होता है, वो उस एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमें उस दर्द में राहत मिलती है। विच ऑफ्टन ग्रो, वो कहाँ उगता है, बिसाइड्स द नेटल इन दी वाइल्ड, नेटल पौधे के ही नीचे, बिसाइड साइड में वो पौधा उगता है, किसका, डक का, DOC के डक, डॉक बोलते को डॉक बोलते, डॉक का पौधा जो प्लांट्स होता है। कैन यू गैस इज द नेचर ऑफ दिस डॉग प्लांट, क्या आप उसका नेचर बता सकते हैं, नेचर हमने बता दें कैसा नेचर होगा,
बेसिक नेचर होगा। सो नेक्स्ट टाइम यू नो what to look out for if you accidentally touch the nettle plants while trekking। अब आपको समझ आ गया होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप उससे टच करोगे तो आप उसके लिए क्या खोजोगे, क्या ट्रैक करोगे, किसका पौधा, डॉग का प्लांट्स। आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडीज सच एज दी। ऐसे ही मतलब आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद करने, इनमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है। जैसे भी विनेगर होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज के अंदर कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड होता है। टर्मेरिंड के अंदर कौन सा होता है, टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक होता है। तो ये आपको लर्न करने हैं। अब कुछ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। मोर अबाउट सॉल्ट्स। इन द प्रीवियस sections we have seen that the formation of salt during various sections. Let us understand more about their preparation, प्रॉपर्टीज़ एंड यूज़। कुछ सॉल्ट्स के प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और उसके यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। फैमिली सॉल्ट किसको बोलते हैं, फैमिली सॉल्ट, NaCl को, नमक को। सॉल्ट्स के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे आप लोग। केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो जो कॉमन सॉल्ट होता है, फैमिली सॉल्ट जो होता है भाई, केमिकल सॉल्ट जैसे NaCl हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा हो गया। बाय नाउ यू हैव लर्न दैट द salt formed by the combinations of हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो, बाय नाउ यू हैव लर्न दैट, आपने सीखा हुआ कि द सॉल्ट फॉर्म, जो सॉल्ट होता है कैसे बनता है वो, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा होता है, HCl, एंड द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इन दोनों को मिक्स करते हैं तब हमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। दिस इज द सॉल्ट दैट यू यूज़ इन फूड, और ये वही सॉल्ट होता है जिसको आप खाने में यूज़ करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द अबव एक्टिविटी दैट इट इज़ न्यूट्रल साल्ट, और ये कैसा साल्ट होता है, एक न्यूट्रल साल्ट होता है। सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट डिजॉल्व, जो सी वाटर होता है उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स, कई सारे मतलब 2-4 सॉल्ट, 3-4, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं उसके अंदर कंटेन होते हैं समुद्र के वाटर के अंदर। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दी सॉल्ट, और ऐसे ही सोडियम क्लोराइड को सेपरेट किया जाता है उस सॉल्ट से। कैसे किया जाता है, डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट, ये कैसे, सॉरी, डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द पार्ट्स। और जो ये सॉलिड सॉल्ट का मतलब होता है, पहले जो सॉल्ट आते थे वो कैसे होते थे, सॉलिड होते थे, मोटे मोटे होते थे, जैसे फिटकरी होती देखी हो तो, पोटाश आलम, इस तरह से मिलते थे। और हमारे देश के कई भागों में मिलता था सॉल्ट। दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफ्टन ब्राउन, और ये कैसा होता था, भूरे रंग का होता था, ड्यू टू इम्प्योरिटीज कारण के उसमें क्या होती थी, इम्प्योरिटीज होती थी। अब जो ये नमक आता खाने का, ये इसको क्या करते हैं, फिल्टराइज करते हैं उसको, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होते हैं उसको निकाल देते हैं, तो वो कैसा बन जाता है, एकदम वाइट बन जाता है। दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट, इसको क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। Beds of the rock salts were formed when sea of the Vigon is ड्राइंग अप। और फिर इसको क्या किया जाता है, रॉक साल्ट्स को वेयर फॉर्म जहाँ पे बनता है, कैसे बनता है वो, जब जो हमारे समुद्र का पानी होता है कई हिस्सों से जब वो सूख जाता है तो पानी तो इवेपोरेट होकर के उड़ जाता है, वहाँ पे क्या बन जाता है, बहुत सालों पहले की बात है ये, तो वहाँ पे क्या बन जाता है, सूखा नमक। रॉक साल्ट इज ए मिनरल लाइक कॉल, और ये जो कैसे किसकी तरह मिलता है, जैसे रॉक, जैसे उसकी मिनरल्स लाइक कॉल, जैसे कॉल मतलब होता है कोयले की जैसे खाने होती है, वैसे ही ये मिलता है नमक हमें। यू हैव मस्ट हियर्ड अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च, वो जो गांधी यात्रा जो थी उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, वो इससे रिलेटेड थी, नमक से।
इसके बाद आता है आपका सॉरी बच्चों कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो होता है ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, ये एक कच्चा पदार्थ भी होता है किसके लिए, केमिकल्स के लिए, इससे केमिकल्स भी बनाए जाते हैं। द कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ ए डेली यूजेस। जो कॉमन सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसके लिए, रॉ मटेरियल के लिए। किस कौन सा रॉ मटेरियल, जो हम डेली लाइफ में जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं, सच है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ठीक है, एंड मैनी मोर। ये जो हमारा जो कॉमन साल्ट है इनमें ये कच्चे पदार्थ की तरह काम करता है, इसी से कॉमन साल्ट से ये सब चीज़ें बनाई जाती है। कौन कौन सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, मैनी मोर। लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज्ड टू मेकिंग ऑल दीज डिफरेंट सब्सटेंस। अब देखेंगे कि ये एक सब्सटेंस कैसे डिफरेंट सब्सटेंस में काम करता है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में कॉमन साल्ट का क्या काम होता है ये देखेंगे। When electric is passed through an aqueous solution of sodium chloride, कॉमन साल्ट क्या होता है NaCl, तो अब क्या हुआ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जब इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते पानी डाल करके, तो इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसको क्या वो कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्म क्लोर, क्लोर मतलब होता है क्लोरीन, एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अल्कली बोलते हैं, क्लोर को, क्लोरीन को क्लोर बोलते हैं, इसलिए इसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। जैसे ये रहा NaCl लिया, उसमें वाटर डाला, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही क्लोरीन बनी, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकल जाएगी। तो इसमें क्लोरीन को क्लोर बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अल्कली बोलते हैं, तो इसको कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो ब्यूटी पार्लर्स में सैलून के पास जो होता है, जो फेस पे ब्लीच करते हैं, वो जो उनके पास येलो कलर का जो पाउडर होता है वो भी इसी से बनाया जाता है। यू हैव ऑलरेडी कम टू नाउ दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। कह रहा है यू हैव ऑलरेडी कम टू नाउ, ये आप जानते होंगे कि क्लोरीन इज प्रोड्यूस, क्लोरीन जो प्राप्त की जाती है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। एक्वस सोडियम क्लोराइड में जब अभी ऊपर देखा था ना, ये देखा था सोडियम क्लोराइड कहाँ है, ये रहा सोडियम क्लोराइड, इसमें से इलेक्ट्रोलाइसिस से क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही है ना, यही तो यही वही बात बता रहा है यहाँ पे। एक्वस सोडियम क्लोराइड, और ये क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है। दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, और उसी क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है किसमें, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर इज ए प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक डाइम। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है CaOH की होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लैक लाइम बोलते हैं, इस पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाती है, रिएक्शन कराई जाती है, तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। दिस एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो कैसे बनाया जाता है, कैल्शियम सेलेक्ट लाइम लिया, क्लोरीन के रिएक्शन कराई, तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये मिल गया हमें ब्लीचिंग पाउडर, ये H2O निकल गया। अब ब्लीचिंग पाउडर के आपको यूजेस तो पता ही होंगे भाई। ये ब्लीचिंग पाउडर कॉटन लिनिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज में, ठीक है जी। ब्लीचिंग वॉशिंग क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, जो क्लॉथ साफ करते हैं, वॉश करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है बच्चे, ब्लीचिंग पाउडर का। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, और कई केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग का काम करता है कौन, ब्लीचिंग पाउडर। और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, और ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसको जीवाणु कीटाणु मुक्त करने में इसका उपयोग किया जाता है।
कीटाणु मुक्त करने में। इसके बाद आता है बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है। उसका हमने क्या क्या बताना, प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूज। दिस सोडा कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज इस बेकिंग सोडा। पकौड़े, जो खस्ता पकौड़े बनाने में यूज किया जाता है किसका, बेकिंग सोडे का। समटाइम इट इज़ एडिड फॉर फास्टर कुकिंग, कभी कभी इसका यूज क्या है, जल्दी खाना पकाने में भी इसका यूज किया जाता है। जल्दी जैसे खाना यदि पक नहीं रहा है, मतलब वो पकने का मतलब गल नहीं रहा है, तो उसमें क्या डाल देते हैं, बेकिंग सोडा डाल देते हैं थोड़ा सा, तो वो जल्दी खाना बनने लगता है। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडे का जो केमिकल कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड। और किससे प्राप्त किया जाता है, सोडियम क्लोराइड से। ये रहा सोडियम क्लोराइड, इससे वाटर मिलाया, CO2 मिलाई, अमोनिया मिलाई, तो क्या बन गया, NH4Cl। अमोनिया बाहर निकल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, और ये NaHCO3 ये बन जाएगा हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा। इसके बाद होते हैं इसके यूज़ क्या होता है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में जो किचन में हम यूज़ करते हैं, विच इज मिक्सचर्स ऑफ द बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मिल्ड एडिएबल एसिड। जो घरों में सीधे सीधे जो हम घरों में जो वाइट पाउडर जो यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा, वो उसी से बनाया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। दूसरा यूज़ क्या है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। एंटासिड की तरह काम करते हैं ये, ठीक है। और ये इट इज़ यूज इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। और ये अग्निशामक में जो जो हमारे आग बुझाने का काम होता है, जो सिलेंडर्स होते हैं उनमें वाइट पाउडर जो भरा होता है, उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है, किसका, बेकिंग सोडे का। इसके बाद आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडे का ये फॉर्मूला होता है NaCO3 10H2O 10H2O। ये वॉशिंग सोडा होता है। यू हैव सीन अबाउट द सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड गिव्स वॉशिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट का अगर रिक्रिस्टलाइजेशन कर दे, रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि हम उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दें। जैसे Na2CO3 में 10 मॉलिक्यूल्स अगर हम वाटर ऐड कर दें तो ये हमारा वॉशिंग सोडा बन जाता है। अब वॉशिंग सोडे के यूजेस क्या, इसमें जैसे इसमें बता रहा था वर्ड 10H2 का मतलब होता है इसमें 10 मॉलिक्यूल्स है किसके, वाटर के। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, सॉरी बच्चों, वॉशिंग सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग इज यूज्ड टू ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ग्लास में, सॉप में एंड पेपर इंडस्ट्रीज में। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। सोडियम कंपाउंड बनाने में जैसे बोरेक्स होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज इन क्लीनिंग एजेंट, साफ सफाई के काम में होता है, घरों की साफ सफाई में। इट इज़ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और इसका यूज़ किया जाता है रिमूविंग, मतलब परमानेंट जो पानी की हार्डनेस होती है उसको कम करने में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, वॉशिंग सोडे का। उसके बाद ये आपको बता देता हमने 5H2 10H2 का मतलब क्या होता है। इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं। इसके बाद आपका एक लास्ट टॉपिक बचता है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूज वाटर मॉलिक्यूल्स। जो पेरिस ऑफ प्लास्टर बनाया जाता है ऑन हीटिंग जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम होता है हमारा CaSO4 2H2O। अभी दिखाएंगे आपको, ये रहा जिप्सम, CaSO4 2H2O जिप्सम होता है। अगर हम इसको हीट करें, अगर हम इसको हीट करते हैं तो इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल्स 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। ये इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का मतलब हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस।
द सब्सटेंस विच इज डॉक्टर्स यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चरिंग बोन्स, जो हड्डी टूट जाती है उसके जोड़ने में डॉक्टर लोग इसका यूज़ करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज वाइट पाउडर, ये वाइट पाउडर होता है। मिक्सिंग ऑफ विद वाटर, इस वाइट पाउडर को क्या करते हैं, वो मिक्स करते हैं वाटर के साथ। एंड इट जब सॉरी इस वाइट वाटर के अंदर जब हम वाटर मिक्स करते हैं तो ये किस में बदल जाता है, किस में चेंज होता है, जिप्सम में। और फिर इसको गर्म करें तो फिर से ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें डॉक्टर लोग 1.5 मॉलिक्यूल्स H2 डालते हैं तो ये जिप्सम बन जाता है। जिप्सम एक पत्थर की तरह ठोस बन जाता है, जो हमारा वो होता है। इसके बाद नोट दैट ओनली हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज सोज टू द अटैच्ड एज ए वाटर टू क्रिस्टलाइज। जब वो हाफ मॉलिक्यूल्स वाटर का जब इस वाटर के साथ तो क्रिस्टलाइज हो जाता तो क्या बन जाता है ये बच्चों, जिप्सम बन जाता। हाउ कैन यू गेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स? इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ बिकॉज द टू फॉर्मूलाज यूनिट CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और ये 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर शेयर करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज फॉर मेकिंग टॉयज, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ जो किया जाता है वो किस में किया जाता है, मेकिंग ऑफ टॉयज। मटेरियल फॉर डेकोरेशंस, जो सजावटी सामान बनाने में। एंड मेकिंग ऑफ सरफेस स्मूथ, सरफेस को स्मूथ करने में इसका उपयोग किया जाता है। ट्राई टू फाइंड वाइड कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आपको पता करना है कि जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका ये चैप्टर एंड होता है। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे इसके, और जितने क्वेश्चन आंसर आपको करा दिए हैं इसके पहले वो करके रखें। इसके बाद आगे का जो प्रोसेस होगा, आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो कराएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।